Let's do question number 3 of exercise 6D, that is coordinate geometry. Question number 3 is ABCD is a rectangle whose three vertices are. ABCD rectangle है जिसके तीन वर्टेक्स B, C और D दे रखे हैं हमें. देखिए ये मैंने फिगर बना रखी है. ये ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका B, C और D हमें दे रखे हैं. आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल. कोई सी भी एक लेंथ निकालनी है डायगनल की. हमें पता है AC भी हमारी डायगनल है, लेकिन AC की लेंथ हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा A जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन नहीं है. तो हमें कोई सी भी एक कह रहा है तो हम BD की लेंथ निकाल सकते हैं ईजिली. तो हम एज लिख लेते हैं एज AC इज इक्वल्स टू BD, डायगनल्स आर इक्वल, राइट, क्योंकि डायगनल्स आर इक्वल. तो हम BD की लेंथ निकाल देते हैं. तो BD क्या आएगा, स्क्वायर रूट में हमारा फॉर्मूला. अब कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखिए ये मैंने माना x1 x2 और ये मैंने माना x3 x4. यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ. x1 हमने माना 4, B के कोऑर्डिनेट्स मान रही हूँ अब x1 y1 क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स गिवन ही नहीं है. x2 हमने माना C के कोऑर्डिनेट्स को, y2 इज 3 और x3 माना D के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 0, y3 इज 3, राइट. तो अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो सिर्फ इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे हम. तो मैंने लिखा हम x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, x3 कितना है हमारा, x3 है 0 माइनस x1 है हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y3 है हमारा 3 माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट. देखिए 0 में से -4 गया तो -4 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 बचा का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 इज 16 प्लस 3 3 इज 9. तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो हमारी BD डायगनल जो थी वो कितनी आ गई, स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का 5, तो 5 यूनिट्स इज द आंसर. Let's do question number 4 of exercise 6D, that is coordinate geometry. Question number 4 is if the point P is equidistant from the point A and B, find the value of K. वो कह रहा है P जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पे है A से भी और B से भी. तो हमें ये जो K यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. मान लीजिए ये हमारी लाइन है AB, A और B ये पॉइंट है और P ऐसी जगह पे है जो इक्विडिस्टेंस पे, ये दोनों इक्वल हैं, राइट. तो हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. P है हमारा K माइनस 1 एंड 2, ये है K माइनस 1 एंड 2 और A है हमारा 3K 3 एंड K और B है हमारा K एंड 5, राइट. अब इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब PA इक्वल्स टू PB है, राइट, एज A एंड B आर एट इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, राइट. जब PA इक्वल्स टू PB है तो उसके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे. स्क्वायर्स इसलिए किया है जिससे कि रूट ना लगाना पड़े डिस्टेंस फॉर्मूले में. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे x मान रही हूँ P के कोऑर्डिनेट्स K माइनस 1, y मान रही हूँ 2, x1 मान रही हूँ A के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 3, y1 इज K और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान रही हूँ दैट इज K, y2 इज 5. तो ये कितना आ गया, देखिए PA यूज करना है, PA देखना है. तो x में से माइनस हुआ x1, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब PB देखना है तो x माइनस x2, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर. ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ से इसको माइनस करें
तो इस केस में भी यहाँ से ये p के x पॉइंट से ही माइनस करें। अगर आप यहाँ पे x1 माइनस एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी x2 माइनस एक्स ही करें, सेम ले, तभी आंसर सही आएगा। अब x क्या है हमारा, x है हमारा k माइनस 1 माइनस x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, y है हमारा 2 और y1 है हमारा k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x है हमारा k माइनस 1 माइनस यहाँ पे 2 लगाना भूल गई थी, x2 है हमारा k का होल स्क्वायर प्लस y कितना है हमारा 2 और y2 है हमारा 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये कितना आ गया, k माइनस 1 माइनस 3, तो k माइनस 4 हो गया, k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा। अब ये देखिए k माइनस 1 माइनस k, देखिए k माइनस 1 माइनस k का होल स्क्वायर, तो ये k एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5 कितना आया, माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a हमने k को माना है और b 4 को माना है, प्लस यहाँ पे भी 2 माइनस k है तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू, अब ये वाला इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया k स्क्वायर, यहाँ पे देखिए k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 k प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। अब k की स्क्वायर की वैल्यूज एक साथ, तो ये आया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर। अब देखिए 8k और 4k दोनों माइनस के थे, आपस में ऐड हो गया माइनस 12k। अब देखिए 4 और 16 दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये आ गया प्लस 20 इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 10 भी इधर ले आएंगे, तो ये आ गया 2k स्क्वायर आगे माइनस 12k प्लस 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन आप देखेंगे 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए 2k स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, 12k को 2 से डिवाइड किया और 10 को 2 से डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई k स्क्वायर में, तो ये आ गया 5k स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके माइनस 6k आए, तो 5k इंटू k और दोनों का साइन माइनस रहेगा, तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज में से k कॉमन आ गया, तो k माइनस 5 बच गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, k माइनस 5 बच गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब k माइनस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके लिए फैक्टराइजेशन ज़रूर देखें, k माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू आ गई 5, k माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 5 एंड 1 इज द आंसर।